सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो जहाँ तक कि ये आसमान रहे। चले चलो जहाँ तक कि ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। नमस्कार मित्रों, आज के कक्षा 7 के विज्ञान के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। मित्रों, हम मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में क्या क्या हमको जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। आदिम काल से लेकर के हम धीरे धीरे इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अनेक प्रकार के प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम विज्ञान की सहायता से कर रहे हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम कई ऐसे पुराने जो प्राचीन काल में हम बैलगाड़ी पर चढ़ते थे या तांगा पर चढ़ते थे, उससे हम मुक्त हो करके परिवहन के कई अत्याधुनिक साधन की तरफ हम बढ़ करके इसका उपयोग कर रहे हैं। परिवहन के तमाम ऐसे अत्याधुनिक साधन हैं जिसका उपयोग हम करके कम से कम समय में हम गंतव्य स्थानों पर पहुंच सकते हैं। अत्याधुनिक युग में हम कंप्यूटर या इंटरनेट का भी प्रयोग करके हम आसानी से कोई भी चीज़ों का, संसार के किसी भी सूचना का आदान प्रदान हम कुछ ही सेकंडों में प्राप्त कर लेते हैं। प्राचीन काल से आज तक हमारा मस्तिष्क भी इतना विकसित हो चुका है कि हम नई नई तकनीकी का प्रयोग करके हम कम से कम समय में इसका उपयोग हम आसानी से विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। प्राचीन काल में पहले ये संभव नहीं था। पहले हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे सामान को ढोने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम अधिकांश बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। आज भी कहीं कहीं बैलगाड़ी का प्रयोग गाँवों में दिख जाता है। इसी प्रकार हम शहरों में तांगे का भी प्रयोग करते थे। तांगा, जैसा कि हम जानते हैं, तांगा एक ऐसा गाड़ी होता है जो घोड़े द्वारा खींचा जाता है। इसका प्रयोग हम आज से 60 से 70 वर्ष पहले शहरों में हम कर चुके हैं और इसका उपयोग हम मुख्य रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसका प्रयोग करते हैं। अधिकांश लोग पहले इस तांगे का प्रयोग सामान ढोने के लिए भी करते थे। यह एक परिवहन का मुख्य साधन था, किंतु आज हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के कई अत्याधुनिक साधन जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि परिवहन के अत्याधुनिक साधन जैसे मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, बुलेट ट्रेन, पानी का जहाज, हवाई जहाज, ऐसे कई साधन हैं जिसका प्रयोग हम परिवहन के रूप में करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसा अनुभव करते हैं कि ये यदि हम इनका प्रयोग न करें तो हम कहीं आने जाने के लिए इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन, शुरुआत में भाप के इंजन का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हुआ, बाद में डीजल इंजन और उसके बाद हम आज
इलेक्ट्रिक ट्रेन, बिजली चालित ट्रेन और मेट्रो ट्रेन, यहाँ तक कि धीरे धीरे हम ऐसे हाई स्पीड वाले ट्रेन तक पहुँच चुके हैं जो हमारे सफ़र को आसान बना देता है। इसमें मुख्य रूप से बुलेट ट्रेन है जो आज लगभग 300 किलोमीटर तक प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। अन्य यदि हम परिवहन साधन की बात करें तो कई ऐसे परिवहन के साधन हैं जैसे ट्रक और हवाई साधन जैसे हवाई जहाज़ या अन्य कई ऐसे साधन हैं जो हम सामानों को या हमको हज़ारों किलोमीटर की यात्रा हम कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। यदि हमको एक देश से दूसरे देश जाना हो तो हम मुख्य रूप से हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हवाई जहाज़ का प्रयोग बड़े बड़े सामानों की ढुलाई में भी इसका प्रयोग होता है। अब आज के आधुनिक युग में ऐसे ऐसे हवाई जहाज़ या सुपरसोनिक जेट बन चुके हैं जिसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं और यह ध्वनि से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक जेट हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीटकर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने या उठा कर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल है, जिसके कारण हमने पहियों की खोज की। इस प्रकार बैलगाड़ी तथा बैलगाड़ी की सहायता से पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। आज हम कई प्रकार के ऐसे गाड़ियों का प्रयोग करते हैं जो पहियों द्वारा चलते हैं और भी अन्य ऐसे कई साधन हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि के साधन विकसित कर लिए हैं। यही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हवाई जहाज़ का खोज एक ही तुरंत नहीं हो गया। इसके लिए राइट ब्रदर्स ने कड़ी मेहनत की और एक प्रोटोटाइप हवाई जहाज़ का मॉडल तैयार किया। धीरे धीरे हवाई जहाज़ के मॉडल में कई प्रकार के परिवर्तन होते गए और आज हम हवाई जहाज़ का एक नया रूप देखते हैं। यदि हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन की बात करें तो हम यह पाते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे कई ऐसे तकनीकी हैं जिसके कारण डीजल इंजन, रेडियो तथा टेलीविज़न आदि का विकास हुआ है। जब हम हवाई जहाज़ की बात करते हैं तो किस तरह से आदमी धीरे धीरे उड़ने का प्रयास किया, उसके सहायता से वह कभी गुब्बारे की सहायता से तो कभी पक्षी की तरह उड़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे राइट ब्रदर्स ने एक मॉडल तैयार किया जिसके कारण आज हम जो हवाई जहाज़ का नया मॉडल है वह उन्हीं की देन है। धीरे धीरे यह तकनीकी के बढ़ते प्रयोग के कारण अत्याधुनिक युग में हम नए मॉडल के रूप में और हम हवाई जहाज़ का एक नया रूप देखते हैं। पेट्रोल की उपलब्धता एवं हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों के बनने के कारण हमारा हवाई जहाज़ पर चढ़ना संभव हो सका या हवाई जहाज़ पर चलना आसान हो सका। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए किया गया। इसी क्रम में लंबी दूरी तथा कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग जैसा कि हम जानते हैं कि मनोरंजन के क्षेत्र में
हम रेडियो तथा टेलीविज़न का प्रयोग अधिकांश रूप में करते हैं। यह हमारे प्रौद्योगिकी की ही देन है, जिसका उपयोग हम कोई भी समाचार या दूर देश की खबरों को सुनने के लिए हम रेडियो या टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं। अब आधुनिक युग में हम मोबाइल या एंड्रॉयड मोबाइल पर या कंप्यूटर का भी उपयोग करने लगे हैं। यदि हम पानी के जहाज़ की बात करें तो इससे यह पानी का जहाज़ बनने से कई ऐसे सामानों की ढुलाई संभव हो सका जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ध्वनि से भी तेज चलने के लिए हम सुपरसोनिक जेट का उपयोग करते हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ध्वनि से भी तेज सुपरसोनिक हवाई जहाज़ का प्रयोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए किया जा सकता है और हम सुपरसोनिक जेट का प्रयोग हम अधिकांश युद्ध के क्षेत्र में भी करते हैं। यदि हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो हम जानते हैं कि पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालयों में कई प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे हम सीटी स्कैन की बात करें, सीटी स्कैन की सहायता से शरीर के कई भागों की जांच आसानी से हो जाती है और कहाँ कौन सी दिक्कत है उसके बारे में हम जांच आसानी से कर लेते हैं। और भी कई ऐसे संसाधन हैं जिसका प्रयोग शरीर के अंदर होने वाले आंतरिक रोगों की जांच के लिए प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक का प्रयोग हम शरीर के अंदर होने वाली कमियों, कैंसर के बारे में हम इसका जांच के लिए हम MRI का प्रयोग करते हैं, या शरीर के अंदर होने वाली संवेदी गतिविधियों या मस्तिष्क के अंदर होने वाली जो संवेदी क्रियाओं, ब्रेन हेमरेज आदि की जानकारी के लिए हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अर्थात MRI तकनीक का प्रयोग करते हैं। अन्य कई ऐसे साधन हैं जिनका हम उपयोग आसानी से करते हैं। एक अन्य विधि पेट के अंदर हम किसी भी चीज़ की जांच के लिए हम इंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। इंडोस्कोपी एक ऐसा यंत्र है, जांच करने की मशीन है, जो शरीर के पाचन तंत्र के अंदर कोई भी कमी या अल्सर जैसे बीमारियों की जांच के लिए हम इंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। अर्थात हमारे प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसे कई यंत्र हमारे पास उपलब्ध हैं जिसकी सहायता से हम आसानी से शरीर के अंदर होने वाले रोगों की जांच कर सकते हैं। यह चिकित्सालय में आधुनिक मशीन जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सहायता से भी आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच हम कर सकते हैं। स्कैनर की सहायता से हम मस्तिष्क की जांच भी करते हैं और एक्सरे की सहायता से हम टूटे हुए हड्डियों की जांच या अन्य हड्डियों में यदि कोई अन्य चीज़ें या कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो उसकी जांच हम एक्सरे की सहायता से कर सकते हैं। आज तकनीकी की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से हमारे पास डिजिटल एक्सरे मौजूद है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि इंडोस्कोपी मशीन का प्रयोग किया जाता है। अन्य भी कई ऐसे संसाधन हैं जिसका प्रयोग हम मेडिकल के क्षेत्र में अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में हम करते हैं। जैसे पेशाब जांच करने की मशीन, मलेरिया की जांच या टाइफाइड या कई गंभीर बीमारी का इलाज, जैसे हम एड्स की जांच के लिए या जैसे हमने कोरोना की जांच के लिए कई ऐसे किट का प्रयोग हमने किया है। अन्य यदि हम टेलीफोन की बात करें या संचार की बात करें तो पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम, प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। आज हमारे पास कई प्रकार के टेलीफोन, मोबाइल और फैक्स मशीन उपलब्ध हैं। आज से 10 से 15 साल पहले हम
कहीं भी बात करने के लिए ISD STD या PCO बूथ का प्रयोग करते थे, या कोई भी सूचना भेजने के लिए हम फैक्स मशीन का प्रयोग करते थे, जो सूचनाओं के आदान प्रदान या बात करने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में होता था। आज हम इन के स्थान पर अत्याधुनिक तकनीकी या अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त मोबाइल या टच स्क्रीन वाले एंड्रॉयड का प्रयोग करते हैं, या कोई भी सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आज के इस पहले एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।